नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे सुपर टेट के इस 40 के बारे में। यानी हम जो आज पढ़ाने वाले हैं आपको, वो क्या पढ़ाने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर कराएंगे। और जैसा कि आपको थंबनेल्स में देखने को मिल गया होगा कि मैं आज से स्टार्ट कराने वाला हूं। हालांकि मैंने कल आपका एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। तो ये हमारा चल रहा है सुपर टेट 40। कौन सा दोस्तों? सुपर टेट 40, यानी टॉप, यानी मतलब 40 डेज में आपकी कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर हो जाएगी। बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। जो लोग इंग्लिश को लेकर परेशान हो रहे हैं वो कतई टेंशन ना लें। एक मिनट, जस्ट मिनट। बहुत छोटा चेहरा है, एक बार देखो उस पर कैसा आ रहा। जूम हुआ बड़ा कैमरा मुझे। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून पायल रानी जी, गुड आफ्टरनून अंजलि वर्मा जी, गुड आफ्टरनून। करो ना, क्या हो रहा है? सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, एक बार चेक करके बता दीजिएगा मुझे कि एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजलि वर्मा जी करी हैं, ओके सर, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भैया, पहले थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हुए उनको सुपर टेट का सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सिलेबस है क्या। देखिए, मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में आपका ये दिया हुआ है द सेंटेंसेस। और सेंटेंसेस के बारे में मैं कल ऑलरेडी एक क्लास ले चुका हूँ, ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या है, सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच को। किसको? पार्ट्स ऑफ स्पीच को। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला ही चैप्टर है नाउन। और नाउन को बड़े तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, एंड देन आपका आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में बात करेंगे। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी मैं शामिल करके चलूँगा। जल्दी शेयर कर दीजिएगा। बहुत खूब जी, बहुत बढ़िया। देखिए, आज का जो हमारा चैप्टर है, समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं उस चैप्टर को, नाउन को। क्या है भाई? चैप्टर है आज हमारा नाउन। और नाउन क्या है एक्चुअल में तरीके से समझेंगे, बड़ा बेहतर तरीके से। देखते हैं कितने लोग हमारे साथ जुड़ पाते हैं और आप कितना हमें सपोर्ट कर पाते हो। मार्कर यहाँ से ले लिया जाए भाई, यहाँ से मार्कर बेहतर होगा। देखिए भाई, क्लियर है सभी का यहाँ तक? ओके। चलिए देखिए, अब हम बात करेंगे नाउन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नाउन के बारे में बात करेंगे। तो एक्चुअल में सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ये होगी अब कि सर जी नाउन क्या है। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन को जानेंगे। सबसे पहले नाउन की जो डेफिनेशन होती है, यानी परिभाषा क्या है, नाउन की परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन यानी नाउन के प्रकार को लेकर बात करेंगे, यानी संज्ञा के प्रकार को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं। क्लियर है भाई? ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, काइंड्स ऑफ नाउन आपका हो गया है। काइंड्स ऑफ नाउन में हम जिस आधार को लेकर चलूंगा, मैं किस आधार पे नाउन को बांटने वाला हूं, वो आधार देख लीजिएगा। काइंड्स ऑफ नाउन किस किस आधार पे बांटा जाएगा? एक तो क्वालिटी के आधार पे देखा जाएगा, क्वालिटी के आधार पे। दूसरा आपका किस आधार पे देखा जाएगा? काउंटिंग के आधार पे, काउंटिंग के बेस पर। तीसरा आपका जेंडर बेस्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा नंबर बेस्ड, ठीक है। क्वालिटी हो गया, काउंटिंग हो गया, जेंडर हो गया, नंबर हो गया, और आपका हो जाएगा केस। इसमें कितने केसेस होते हैं, इन सबको देखकर हम बात करेंगे। तो हम लोग किस किस के बारे में बात करने वाले हैं? एक तो डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बात करने वाले हैं। तीसरा काइंड्स ऑफ नाउन में क्वालिटी को लेकर बात करेंगे, काउंटिंग को लेकर बात करेंगे, जेंडर को लेकर बात करेंगे, नंबर और केसेस वगैरह सभी चीज को बेहतर तरीके से स्टडी किया जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अंजलि वर्मा जी कह रही हैं किसी भी नाउन नाम को नाउन कहते हैं। बिल्कुल कोई बात नहीं, अभी बात करेंगे कि किसको क्या कहा जाता है, परेशान ना होइएगा। देखिए, मैं नोट्स ओपन कर लेता हूं जिससे कि आपको नोट्स में पढ़ाने में आसानी रहे। यहां आ जाइएगा भाई, थोड़ा सा यहां देख लेते हैं। ये रहा, यहां लिख दिया मैंने दोस्तों नाउन, यानी संज्ञा। बिल्कुल तसल्ली पूर्वक अगर आप समझना चाहोगे
तो बहुत बेहतर तरीके से मैं इसको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, एक्चुअल में अब बात करते हैं, सबसे पहली जो मैंने कहा सर जी परिभाषा बताइएगा, तो परिभाषा सबसे पहली बात, इसको पहचानेंगे कैसे, नाउन अगर हमारे सामने आएगा तो उसको पहचानेंगे कैसे, ये इसकी क्या परिभाषा होगी। अभी हमारी एक स्टूडेंट ने कहा, अंजलि वर्मा जी ने, कि सर नाउन क्या है, पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, नाउन इज द नेम, किस किस का नेम भाई, नेम ऑफ अ पर्सन, ये वो परिभाषा है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पर्सन, प्लेस और अ थिंग। बात समझ में आ गई। यानी अगर हिंदी में बात करूं तो इसका क्या मतलब निकलेगा, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, यानी नाउन किसी वस्तु, नाउन किसी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को कहते हैं। अब अगर मैं दूसरी बात कहूं, इसकी और शॉर्ट फॉर्म बनाने की बात करूं, सबसे पहली बात तो ये होगी, दूसरी परिभाषा जो मैं ज़्यादा उचित मानता हूं, इससे भी ज़्यादा उचित आप उसको समझ सकते हैं, तो आप कह सकते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। बात समझ में आ गई। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। अब नेमिंग वर्ड कैसे है, देखिए इस दुनिया में जिस भी चीज़ को देखकर, सुनकर, समझकर हम जो भी नाम उसको देते हैं, सब अपनामे में क्या होता है, आपका नाउन कहलाता है। जैसे एज, चलिए यहां से, एज मैंने अभी एक नाम ले रहा हूं, सपोज दैट मैंने लिखा पायल, ठीक है, क्या है, एक नाम है, इट मीन्स ये एक नाउन है। अभी मैंने लिखा अंजलि, तो ये क्या है, एक नाम है। ठीक है, अभी मैंने लिखा किसी व्यक्ति, लड़के का नाम संजय, तो ये क्या है, नाम है। क्लियर है सभी का भाई। यानी ये सब क्या किसके अंतर्गत आ रहे हैं, नाम के अंतर्गत। नाम है तो ये किस में आ जाएंगे, नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। अभी मैं किसी सिटी का नाम लिखता हूं, सपोज दैट मैंने लिखा दिल्ली, तो एक स्थान हुआ, ये भी अपने आप में क्या है, नाम है। क्लियर। दूसरे अगर मैं बात करूं, दिल्ली, मैंने लिखा रामायण, क्या लिख रहा हूं भाई, रामायण, तो रामायण अपने आप में क्या है, एक बुक का नाम है, एक थिंग है, वस्तु है, क्या हो जाएगा, ये नाम हो जाएगा। सपोज दैट मैंने लिख लिया टेबल, तो ये क्या है, नाम है, ये भी किस में आ जाएगा, नाउन में आ जाएगा। क्लियर है सभी का भाई। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और अ थिंग, इट इज कॉल्ड नाउन। क्या भैया नाउन ये है, तो भैया हमने इसको और भी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में कर लिया। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, इस संसार में जो भी चीज़ हम देख पा रहे हैं, यहाँ तक कि संसार भी अपना पे में क्या है, एक नाउन है। यानी जो भी चीज़ हम आंखों से देख पा रहे हैं, कानों से सुन पा रहे हैं, या किसी भी सेंसेज ऑर्गन से उसको महसूस कर पा रहे हैं, तो एवरीथिंग इज अ नाउन। क्लियर है सभी का यहाँ तक। किसी को यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताओ। ये तो हुए नाउन। अब बात आती है सर जी इसकी क्वालिटी की। सर चलिए थैंक यू सो मच। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अगर शेयर करके आते हैं देख लीजिएगा। अब नाउन के काइंड्स की बात आती है। किसकी आती है भाई, काइंड्स ऑफ नाउन की। सबसे बड़ी कहानी है सर जी काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन क्या है सर जी? काइंड्स ऑफ नाउन मतलब संज्ञा के प्रकार। हिंदी में भी साथ साथ आपकी ये मानो हिंदी वाली पोर्शन भी कंप्लीट हो रहा है। संज्ञा के प्रकार, ठीक है। अभी मैंने बताया था संज्ञा के प्रकार को हम किस किस आधार पर देखेंगे। संज्ञा के प्रकार को हम लोग किस किस आधार पर देखेंगे, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी लोगों के लिए जाननी। पहला आधार देखेंगे हम क्वालिटी का। क्वालिटी मतलब भाई हम देखेंगे गुण के बारे में। क्वालिटी मतलब गुण, ठीक है। दूसरा हम क्या देखने वाले हैं? दूसरा हम देखेंगे सर जी काउंटिंग के आधार पे। काउंटिंग के आधार पे यानी गिनती के आधार पे। किसके आधार पे? गिनती के आधार पे, ठीक है। तीसरे तरीके से क्या देखेंगे हम? तीसरा देखेंगे हम आपका जेंडर के हिसाब से, ठीक है। जेंडर मतलब
लिंग के आधार पे, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे हम नंबर के आधार पे, नंबर के आधार पे, नंबर मतलब संख्या, सॉरी संख्या, एक मिनट, संख्या, तो संख्या के आधार पे देखेंगे। अब अगर हम संख्या के आधार पे देखें, देखिए ये 5 प्रकार हम संख्या के प्रकार में काउंट कर रहे हैं, तो किस प्रकार से करेंगे, जब क्वालिटी के आधार पे हम देखते हैं तो सबसे पहले जो गुणों के आधार पे, गुणों के आधार पे कोई वस्तु का नाम जो है वो कैसा है, वो किस गुणों, उसके अंदर कैसे कैसे गुण आते हैं, और दूसरा काउंटिंग कैसी है, वो किस जेंडर के अंतर्गत आते हैं और नंबर के अंतर्गत आते हैं। जब हम बात करते हैं किसकी दोस्तों, क्वालिटी की, तो क्वालिटी के आधार पे ये हो जाते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के भाई, 5 प्रकार के हो जाते हैं। आई होप यू आर वॉचिंग। देखिए 5 प्रकार के। नंबर 1 एक हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, क्या हो जाएगा भाई, प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन के बाद जो मैं कराता हूं कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। तीसरा क्या हो जाएगा भाई, कॉमन नाउन। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। नंबर 4 क्या आ जाएगा भाई हमारा, नंबर 4 आ जाएगा मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन। नंबर 5 क्या आ जाएगा भाई, नंबर 5 इसमें क्या आएगा हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है भाई। यानी क्वालिटी के आधार पे जो नाउन होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक अपना प्रॉपर नाउन, बिल्कुल तरीके से बताऊंगा, परेशान मत होना। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब काउंटिंग के आधार पर देखते हैं तो काउंटिंग के आधार पर नाउन होते हैं 2 प्रकार के, एक वो जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, एक वो जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। इट मीन्स यहाँ भी 2 प्रकार के नाउन आपको सामने देखने को मिलेंगे। दूसरे प्रकार के, कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, यहाँ हो जाएंगे काउंटेबल और दूसरे क्या हो जाएंगे भैया, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, ठीक है। यानी काउंटिंग के आधार पे नाउन हो गए हमारे 2 प्रकार के। क्लियर है। अब तीसरी तरफ चलते हैं, तीसरी तरफ चलते हुए तीसरी तरफ नाउन कितने प्रकार के हो सकते हैं उस बात को भी जानेंगे तरीके से। देखो भाई, जेंडर के आधार पे, जेंडर के आधार पे हिंदी में अलग होते हैं, इंग्लिश में अलग होते हैं। तो इस आधार पे जेंडर के आधार पे होते हैं भैया 4 प्रकार के। कौन से, एक तो आ जाएगा आपका मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन। एक हो जाएगा फेमिनाइन, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका कॉमन जेंडर, और नंबर 4 हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर, ठीक है। यानी जेंडर के आधार पे भी हमारे कितने प्रकार के हो गए, जेंडर के आधार पे भी हमारे हो गए आपके 4 प्रकार के। जब नंबर के आधार पे देखते हैं तो नंबर के आधार पे देखने को मिलते हैं 2 प्रकार के, एक आपके सिंगुलर और दूसरा आपका प्लूरल, ठीक है भाई। ये चार्ट एक बार आप देख लो भाई, चार्ट सभी को समझ में आ रहा होगा। चार्ट क्या है, चार्ट देख लीजिएगा कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार यानी संज्ञा के प्रकार, क्वालिटी के आधार पर, काउंटिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर और नंबर के आधार पर। आइए अब इनके बारे में बार बारी से। अच्छा, भगवती जी आपस में बात कर रही है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी पढ़ते भी रहना भाई, वार्तालाप जितने जीवन में जरूरी है उससे ज़्यादा आज के समय में पढ़ाई है। चलिए अब बात करते हैं हम क्वालिटी के आधार पे नाउन की। क्वालिटी के आधार पे हम नाउन को डिवाइड करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउन, ठीक है, किसके आधार पे, क्वालिटी के आधार पे। देखिए भाई, सभी को दिख रहा भाई,
ये कलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, कलर में बता दीजिएगा। यहाँ तक किसी को कलर में देखने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब जब हम बात करते हैं तो एक हम स्टार बनाते हैं, मैं हमेशा से स्टार बनवाता हूँ, तो आप लोग समझें। ये देखिए, ये बन गया आपके सामने स्टार, और मैंने यहाँ लिख दिया बीचों बीच नाउन, यानी क्या लिख दिया, संज्ञा। क्या लिख दिया, संज्ञा लिख दिया। अब सबसे पहले नंबर पे मैं नाम डालने वाला हूँ प्रॉपर नाउन, या प्रॉपर से पहले चलो मैं डाल रहा हूँ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैंने डाल दिया यहाँ पर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। तीसरे नंबर पे मैंने डाल दिया यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, और नंबर फोर्थ पे मैंने डाल दिया यहाँ पर मटेरियल नाउन। अब बारी बारी से देखेंगे हम लोग ये है क्या क्या, और यहां डाल दिया हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है भाई, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कौन से नंबर का होगा, 5 नंबर का। आइए अब देखते हैं किसके अंदर क्या क्या चीज़ आ सकती हैं, किसके अंदर कौन कौन सी एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, और ये पहचान में पूछ लेता कई बार, इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है और इनमें से कौन सा आपका कॉमन नाउन के अंतर्गत आता है। देखिए, जब लड़का हो या लड़की हो, सभी के लिए हम किसी एक ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो लड़का और लड़की दोनों के लिए कॉमन वर्ड हो। कैसा वर्ड हो भाई, कॉमन वर्ड हो। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, सपोज दैट मेरा नाम अतुल कुमार है, तो अगर किसी व्यक्ति को कहा जा रहा है अतुल, किसी को कहा जा रहा है सुनील, किसी को कहा जा रहा है पायल, किसी को कहा जा रहा है अंजलि, किसी को संजय, किसी को वेद प्रकाश, कुछ भी नाम दे दो, वो उसका अपना एक प्रॉपर नाम है, वो उसका अपना एक प्रॉपर नाम है। सपोज दैट अगर 100 लोगों की भीड़ है और 100 लोगों में से मैं आवाज़ लगाने लगूं कि अतुल, तो अतुल ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसका वो प्रॉपर नाउन है, उसका एक प्रॉपर पहचान है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है। तो ऐसे किसी के भी प्रॉपर नाउन वहाँ पर क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। वो प्रॉपर नाम क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन अगर 100 लोगों की भीड़ है और 100 लोगों की भीड़ में अगर मैं ये कहने लगूँ ए लड़के, ए लड़की, तो लड़का या लड़की मतलब क्या किसी का नाम लिया, नहीं लिया। तो हो सकता है सारे लड़के मेरी तरफ देखने लगे, हो सकता है सारी लड़कियां मेरी तरफ देखने लगे। क्यों? क्योंकि मैंने ना किसी का पार्टिकुलर नाम लिया है और ना ही किसी की पार्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन ऐसे आइडेंटिफाई की जा सकती है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है दोस्तों कि कोई भी ऐसा शब्द जो लड़का और लड़की दोनों के लिए कॉमन यूज होता हो, लड़का और लड़की दोनों के लिए कॉमन यूज होता हो, केवल और केवल लड़का और लड़की के बीच में नहीं। ये बहुत सारी चीज़ हैं, जैसे 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 मैंने कहा गंगा नदी, मैंने कहा गंगा नदी यानी गंगा रिवर, तो गंगा रिवर तुम्हारे दिमाग में आ गई। गंगा रिवर एक ऐसी रिवर जो आपके उत्तराखंड के सतोपंथ हिमानी से निकलती है, भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, और वह नदी जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब आपने क्यों पता लगा लिया? क्योंकि उसका एक पार्टिकुलर नेम है, उसका एक पार्टिकुलर नेम है, उसकी एक पार्टिकुलर पहचान है, उसका नामकरण कर दिया गया। लेकिन अगर दोस्तों अगर मैं बात करूं किसके बारे में, मैंने कहा नदी, मैंने नदी कहा, क्या आप नदी से ये अंदाजा लगा सकते हो कि मैं ये कह रहा कि व्हेन आई वर कमिंग फ्रॉम माई स्कूल या फ्रॉम माई कॉलेज, फ्रॉम माई होम, जब मैं अपने घर से आ रहा था आई सॉ अ रिवर, मैंने एक रिवर को देखा, देयर वाज अ बिग रिवर, बहुत बड़ी रिवर है। तो दोस्तों यहां से बताओ, क्या रिवर कहने से तुम्हें पता लग गया कि मैंने गंगा की बात कर रहा हूं या यमुना की बात कर रहा हूं या किसी और रिवर की बात कर रहा हूं? नहीं ना, बिल्कुल पता नहीं लगा। इट मीन्स इट्स मैटर ऑफ द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। यानी अगर मैं रिवर कहता हूं तो ये कॉमन नाम है, अगर मैंने कहा लड़का तो ये सभी लड़कों का एक कॉमन नाम है, अगर मैंने कहा लड़की तो ये सभी लड़कियों का एक कॉमन नाम है। अगर मैं कह रहा हूं किताब तो किताब में रामायण भी आ जाएगी, कुरान भी आ जाएगा, ठीक है, शुद्ध पिटक और जितने भी पिटक हैं ऐसे ये सभी उसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये नॉर्मल किताब भी उसके अंतर्गत आ जाएगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ रामायण, अगर मैं कहूँ कुरान, अगर मैं कहूँ गीता, अगर मैं कहूँ भारतीय संविधान, तो ये एक प्रॉपर नाम है। तो प्रॉपर नाउन में और कॉमन नाउन दोनों में अंतर पता चल रहा है।
I hope you are understanding clearly and you are enjoying this session. And if you are enjoying this session and if you are getting a benefit from this session, so please like, share and comment. क्लियर है सभी का? अच्छा अच्छा, ये कह रहे सर आजकल आप तो हम लोगों को कुछ सुना नहीं रहे हैं, तो हम एक दूसरे को सुना रहे हैं। देखिए, सुनना सुनाना होता रहेगा वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, जो जहाँ काम की बात है ना, वो बात बहुत सुननी बहुत जरूरी है। देखिए, अब मैंने कहा कॉमन नाम, मैंने कहा बॉय, मैंने कहा बॉय। अब मुझे ये बताओ, क्या यहाँ पर बॉय लिखने मात्र से आपको ये पता लग गया, आपको ये पता लग गया? देखो, दोनों में कंपैरिजन करा रहा हूँ मैं यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन लिखवा रहा हूँ। देखिए, एक तो आपका देखिए, मैं दो नाउन आपके सामने लिखूंगा, एक तो कॉमन नाउन, ठीक है, दूसरा लिख रहा हूं प्रॉपर नाउन, दोनों में अंतर समझना भाई, क्योंकि यहां से यूपीटेट और आपका सुपरटेट इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए, कॉमन नाउन में क्या होगा, कॉमन नाउन में क्या कंडीशन बनेगी, इस बात को आप समझे बड़े तरीके से। अलग भी लेता हूँ, हाँ, इसको पीडीएफ में मैंने कल भी सेव करी, तो उसको सेंड कर देना, इसी के अंदर पड़ी होगी। हाँ ठीक है, इसको टेलीग्राम पर डाल दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ जी, देखिए भाई, ये है कॉमन नाउन और ये है प्रॉपर नाउन। सपोज दैट मैंने लिखा बॉय, क्या बॉय लिखने से आपको यह पता चल गया कि मैं अतुल के बारे में बात कर रहा हूं, या किसी और लड़के के बारे में बात कर रहा हूं, या किसी संजय के बारे में बात कर रहा हूं, विकास के बारे में बात कर रहा हूं? नहीं ना, इट मीन्स ये नहीं बताता। अगर मैंने यहां लिख दिया अतुल, तो क्लियर हो गया कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। इट इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, ये किसी व्यक्ति का पार्टिकुलर नेम है। अगर मैंने लिखा गर्ल, तो भैया यहां लड़की से कहने मात्र से ये क्लैरिफाई नहीं हो पाता कि मैं किस पार्टिकुलर लड़की की बात कर रहा हूं। तो अगर लड़की के लिए मैं लिख दूं, जैसे हमारे स्टूडेंट पढ़ने वालों में अंजलि है, ठीक है, शोभा है या मधु है, भाई जिनका नाम नहीं लिखा, ये नाराज मत हो जाना सर जी, हमारा तो नाम लिया नहीं, जिसका जैसे याद आ गया। तो यहां अगर मैं अंजलि को कहता हूं तो अंजलि ही सुनेगी, अगर मैं शोभा को कहता हूं तो शोभा ही सुनेगी, अगर मैं मधु को आवाज देता हूं तो मधु ही सुनेगी। क्यों? इट इज द पार्टिकुलर नेम ऑफ अ गर्ल, ये किसी लड़के का एक पार्टिकुलर नेम है। यानी प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर पता चल रहा है आपको? यहां पर प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर पता चल रहा है या नहीं चल रहा? दूसरा, मैंने कहा सर जी रिवर, मैंने कहा रिवर, वही रिवर जिसके बारे में आपने गाना सुना होगा, नदियां चले चले रे धारा, ठीक है। तो मैंने कहा रिवर कहने मात्र से आपको पता नहीं चला। व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली आफ्टर सीइंग द मूवमेंट ऑफ इंडियन फार्मर, जब मैं इंडियन फार्मर के आंदोलन को देखकर दिल्ली से आ रहा था, आई सा अ रिवर, मैंने एक रिवर को देखा। क्या आपको पता लगा मैंने कौन सी रिवर को देखा? जिनको ज्योग्राफिकल नॉलेज है उनको पता होगा अगर दिल्ली से आ रहे तो कौन सी नदी पड़ती है, लेकिन जिनको नहीं पता, क्या वो पता लगा पाएंगे कि मैंने कौन सी रिवर को देखा? नहीं पता लगा पाएंगे। मैंने कहा भैया वो क्या है, यमुना, तो ये हो गया उसका एक पार्टिकुलर नेम। मैंने कहा गंगा, तो ये उसका क्या होगा, पार्टिकुलर नेम हो गया, ठीक है। मैंने कहा ब्रह्मपुत्र, तो यह होगा किसी का पार्टिकुलर नेम, ठीक है। समझ में बात आई? क्लियर? समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? तो दोनों का आप लोगों को बिल्कुल समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखिए यहां मैं जो बात समझाना चाह रहा था उसी को समझिए। तो इसमें बॉय आएगा, गर्ल आएगा और आपका रिवर आएगा, ठीक है। इसके अंदर बुक आ जाएगा, इस तरीके की चीज़ आएंगी। लेकिन जब मैं यहाँ बात करूँगा तो यहाँ बात आएगा भैया, यहाँ बात आएगी राम, यहाँ बात आएगी राहुल, यहाँ बात आएगी अंजलि, यहाँ बात आएगा शोभा, ठीक है, यहाँ बात आएगी गंगा,
यहाँ बात आएगी यमुना। ठीक है, तो यहाँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं सर जी कलेक्टिव नाउन को लेकर। किसको लेकर? कलेक्टिव नाउन को। सर जी कलेक्टिव नाउन क्या होता है? व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन? तो भाई बात को समझे, अभी बता रहा हूँ कलेक्टिव नाउन क्या है। चलिए हेडिंग डाल लीजिएगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? नंबर तीसरे पे लिखवाया ना मैंने, उसको नंबर तीसरे पे लिखेगा कलेक्टिव नाउन। थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं जिससे कि आपको दिखाई पड़े। इसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जिस इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा हो, ऐसा नहीं लग रहा कि आपको जिस इसके नाम को देखते ही पता चल रहा हो कि एक्चुअल में ये है क्या। हमने देखा सर जी ये जो कलेक्टिव नाउन बना है, ये जो कलेक्टिव नाउन बना है हमारे सामने, तो इससे बना है कलेक्ट से। किससे बना है? कलेक्ट। और कलेक्ट क्या मतलब? कलेक्ट लगाया जाता है कलेक्शन से, और कलेक्शन का मतलब क्या होता है? समूह से। कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई शब्द इंग्लिश के अंदर एक ऐसा शब्द है जो किसी के ग्रुप को दर्शाता हो, समूह को दर्शाता हो, तो वो अपना किस में आ जाएगा? आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा, देखिए समूह को दर्शाने वाले, कलेक्शन को दर्शाने वाले कौन कौन से शब्द हैं, उस बात को आप लोग समझें और ध्यान दें। देखिए मैंने यहां पर लिखा क्लास यानी कक्षा। तो क्लास लिखने मात्र से आपके दिमाग में ये चला गया कि 2 या 2 से अधिक तो बच्चे होंगे, पक्का होंगे। ठीक है, मैंने नेक्स्ट लिखा आर्मी। अब ये मत कह देना सर जी 1 मैन आर्मी होता, सेना। ठीक है, अब मैंने लिखा हीप। हीप का मतलब क्या होती है? ढेरी। ढेरी मतलब एक ढेर सा लगा होता है ना, उस प्रकार का। ठीक है, मैंने कहा BUNCH बंच। बंच का मतलब क्या होता? गुच्छा। बात समझ में आ रही है? यानी ये वे सभी शब्द हैं जिनके द्वारा हम कलेक्शन को दर्शाते हैं, मतलब समूह को दर्शाते हैं। ठीक है, और भी कोई बताओ? आपने देखा होगा हैंगर। हैंगर मतलब जहां पर हवाई अड्डा, जहां पर हवाई जहाज खड़े होते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके द्वारा आप कलेक्शन को दर्शा सकते हो। ठीक है, जैसे आपका आ जाएगा फोक, भीड़। जैसे आ जाएगा कैटल। ठीक है, जैसे पिजेंट्री। तो ये सभी शब्द ऐसे हैं जो आपके समूह को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं भाई? समूह को दर्शाते हैं। तो ये हो जाता है आपका कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। आइए अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका मैटेरियल नाउन। कौन सा भाई? मैटेरियल नाउन नंबर 4। मैटेरियल नाउन। भैया मैटेरियल नाउन क्या है? मैटेरियल नाउन को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कहा जाएगा पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी, परेशान मत होना। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा। अब हमने देखा सर जी यहां आ गया मटेरियल। क्या आ गया? मटेरियल। यानी इसके अंतर्गत हो सकता है ऐसे शब्द आते हो जो किसी पदार्थ को इंडिकेट करें, और बात बिल्कुल सत्य भी है। ये बात ऐसी है जो किसी ऐसी चीज़ को दर्शाए, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई रॉ मटेरियल, ऐसा कोई कच्चा माल जिसका प्रयोग करके हम किसी नई वस्तु का निर्माण कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन में क्या क्या आ जाएगा? जैसे एज, समझे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया SUGAR, शुगर मतलब चीनी। भाई चीनी का प्रयोग करके बहुत सारे पदार्थ आप बना सकते हो। तो चीनी क्या है अपने आप में? एक रॉ मटेरियल है, और किसके अंतर्गत आएगी? आपकी किसके अंतर्गत आएगी भाई? ये आएगी मटेरियल नाउन के अंतर्गत। मैंने लिखा ऑयल।
ऑयल मतलब तेल, तो तेल का प्रयोग करके बहुत सारी चीज़ बनाते हो। मैंने लिखा वाटर, वाटर मतलब पानी, तो ये भी किसी के लिए कच्चा माल है। मैंने लिखा गोल्ड, लिखा भाई गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, तो ये भी क्या है, एक मेटेरियल नाउन है। मैं लिख रहा हूँ सिल्वर, सिल्वर मतलब चांदी, ठीक है, तो ये भी अपने आप में क्या है, मेटेरियल नाउन है। और भी बहुत सारी चीज़ अगर मैं लिखने लगूँ, सीमेंट, तो ये भी क्या है, एक मटेरियल है। क्लियर है भाई। और भी बहुत सारी चीज़, जिसमें सपोज दैट आप जो भी नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ रही है, वो अपने आप में क्या है, एक मटेरियल नाउन में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा भाई, मटेरियल नाउन में आ जाएगा। जैसे आप लिख रहे हो कॉपर मतलब तांबा, ठीक है, और भी कुछ एटसेट्रा, ETC एटसेट्रा। अब ये क्यों मेटेरियल नाउन है, इस बात को देखें। हमने शुगर का प्रयोग करा, हमने मिठाई बना ली, हमने रसगुल्ले बना लिए, हमने चाशनी बना ली, हमने मुरब्बा बना लिया, ठीक है, तो हमने शुगर से बहुत सारी चीज़ बना रहे हैं हम। ऑयल का प्रयोग करते हो, रसोई में काम करने वाले गृहिणी जानते होंगे, ऑयल से बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। वाटर तो एक हमारा, इट इज़ द कोर ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन का एक आधार है। गोल्ड, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सिल्वर, चांदी, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे भैया, मेटेरियल नाउन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, मेटेरियल नाउन के। और एक बात आपको बताऊं, अभी चलो बाद में बताऊंगा, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का आधार बताऊंगा क्या चीज़ें होंगी। तो ये रहा आपका मेटेरियल नाउन के अंतर्गत। अब बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अभी तो केवल नॉर्मल बात बता रहा हूं, और कुछ समय बाद आपके चलेंगे क्या, नियम यानी रूल्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, अब भाई भाववाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा क्या है, इस बात को देखें। भाववाचक संज्ञा है क्या, भाववाचक संज्ञा मतलब भावना से रिलेटेड, मतलब किससे रिलेटेड भाई, फीलिंग से रिलेटेड। पहली पहचान तो ये। दूसरी बात, वे सभी शब्द जो फीलिंग को दर्शाते हों या किसी भी ऐसी चीज़ को दर्शाते हों जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, जिनको हम हाथों से नहीं छू सकते, वो किसके अंतर्गत आएंगे भैया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसे 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 एग्जाम्पल पे हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे हमने देखा ऑनेस्टी, ये हॉनेस्टी नहीं होता भाई, ये होता है ऑनेस्टी, यानी क्या, ईमानदारी। भाई बताओ कि आप सभी में से किसी ने ईमानदारी देखी है, देखिए तो मुझे हाइट हेल्थ बताना उसकी कैसी है, रंग रूप बता दीजिएगा कैसा है, ठीक है। CRUELTY, क्राउल्टी, क्राउल्टी का मतलब होता है निर्दयता। मतलब निर्दयता मतलब क्या होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, तो क्राउल्टी इसमें आ जाएगा। इसमें हैप्पीनेस आ जाएगा, हैप्पीनेस मतलब इसमें क्या आ जाएगा भैया, खुशी, ठीक है, इसमें खुशी हो जाएगा। इसमें ऑनेस्टी, क्रुएल्टी, हैप्पीनेस और आपका इसमें सैडनेस आ जाएगा। सैडनेस मतलब दुखी, दुख, ये ठीक है। तो ये सभी ऐसी कोई भी शब्द, कोई भी ऐसा वर्ड जो ऐसी शब्दों को दर्शाता हो, ऐसी चीज़ को दर्शाता हो जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, अर्थात उनको केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, इसी के अंतर्गत आएगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक सभी का, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, बात समझ में आ गई। अब ये तो रही क्वालिटी की बात, ये थी आपकी क्वालिटी की बात। देखिए, यानी इसमें कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको बताया, इसमें क्लास आ जाएगी, इसमें आर्मी आ जाएगा, ठीक।
इसमें क्या आएगा मेटल नाउन में, थोड़ा सा बड़ा कर ले, शुगर, ऑयल, कॉपर एटसेट्रा। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जैसे मैंने अभी लिखवाया ऑनेस्टी, हैप्पीनेस एटसेट्रा। ठीक है। चलिए भाई अब हम चलते हैं कुछ एक नई कहानी की ओर, और जो बात बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए अब देखते हैं काउंटेबल के आधार पे, काउंटिंग के आधार पे नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, हमें किसके आधार पे देखना है, काउंटिंग के आधार पे देखना है, मतलब गिनती के आधार पे देखना है। गिनती के आधार पे जो नाउन होते हैं ना, गिनती के आधार पे नाउन होते हैं दो प्रकार के। गिनती के आधार पे नाउन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से प्रकार हैं अभी लिखाऊंगा, परेशान ना हो बिल्कुल भी। एक तो होता है काउंटेबल, ठीक है, एक होता है अनकाउंटेबल। अब क्या हो, इनकी खासियत क्या है, इनको पहचान कैसे सकते हैं हम, इनको पहचान कैसे सकते हैं, देखिए, दैट कैन बी काउंटेड, दैट कैन बी काउंटेड अर्थात जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो आपके हो जाएंगे काउंटेबल नाउन। और ये आ जाएगा दैट कांट बी, दैट कैन नॉट, ये आ जाएगा कांट बी काउंटेड। यहां तक सभी का क्लियर है, यहां तक सभी क्लियर। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि सर जी काउंटेबल में तो ये आएंगे और अनकाउंटेबल में ये आएंगे, बताओ भाई जल्दी, कौन सा काउंटेबल में आएगा, कौन सा अनकाउंटेबल में आएगा, जल्दी। हाँ बोलिए सर। बताओ, तुम बताओ, 2 बजे। चलो मैं करवाता हूँ सर, बात करता हूँ, ठीक है ना मैं ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। चले भाई, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब मुझे ये बताओ भाई काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन से नाउन आएंगे, कौन से नाउन ऐसे हैं जो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आ जाएंगे, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए मुझे ये बताओ क्या प्रॉपर नाउन इसके अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा, तो इसके अंतर्गत एक तो आ जाएगा प्रॉपर नाउन, क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन। क्यों आ जाएगा प्रॉपर नाउन भाई, क्योंकि एक बात बताओ, इस दुनिया में कितने अतुल नाम के लड़के हैं, क्या काउंट नहीं किए जा सकते, काउंट किए जा सकते हैं। इस दुनिया में कितने सीता, कितने राम, कितने गीता नाम की लड़कियां, सबको काउंट किया जा सकता है, तो प्रॉपर नाउन काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। दूसरी बात, कॉमन नाउन इसके अंतर्गत आ जाएगा, कॉमन नाउन इसी के अंतर्गत आ जाएगा। सर जी कैसे आ जाएगा, देखिए कॉमन नाउन को कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। क्या हम जातियों को काउंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर जी, हम कर सकते हैं। इस कमरे में कितनी लड़कियां हैं, हम काउंट कर सकते हैं। इस क्लास में कितने लड़के हैं, हम काउंट कर सकते हैं। भारत में कितनी लड़कियां हैं, हम काउंट कर सकते हैं और करते भी हैं, ठीक है। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। नंबर 3 की बात करता हूं। नंबर 3 देखिए, क्या इसमें कलेक्टिव नाउन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर जी। कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल नाउन होता है। जैसे हमारे स्कूल में कितनी क्लासेस चल रही हैं, नित्या यूट्यूब चैनल पर कितनी क्लासेस चलती हैं, काउंट कर सकते हैं भी, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्लास को कितनी सेनाएं हैं हमारे भारत में, हम काउंट कर सकते हैं।
कितने ढेरियां लगी हुई हैं, कितने ढेर लगे हुए हैं हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से इनको काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स द कलेक्टिव नाउन इज ऑल्सो कम्स अंडर द काउंटेबल नाउन, यानी जो कलेक्टिव नाउन है इसके अंतर्गत आएगा। अब इसमें आ जाओ भाई, थोड़ा तिरछे पंखे से कैसे होगा भाई, थोड़ा सीधा कर ले। इसको हम अनकाउंटेबल में लिखेंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन में मैंने क्या बताया था, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अब कौन कौन से ऐसे हैं भी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, कौन कौन से ऐसे हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, हम अभी बताते हैं कौन कौन से ऐसे हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। देखिए नंबर 4, मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन जो होता है हमारा वो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। क्यों आता है सर जी? मैटीरियल नाउन में जैसे शुगर, 1 शुगर, 2 शुगर, 3 शुगर, कभी आपने कहता हो सुना किसी को? नहीं। इसका मतलब इनकी काउंटिंग नहीं होती, इनको मापा जाता है। ठीक है, 1 सोना, 2 सोना, 1 चांदी, 2 चांदी, 1 पानी, 2 पानी, नहीं सुनाना किसी को। इट मीन्स ये मैटेरियल जो होते हैं वो काउंटेबल नहीं होते हैं। नंबर 5 पे आ जाइएगा। नंबर 5 क्या कह रहा है? नंबर 5 मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसी के अंतर्गत आएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसी के अंतर्गत आएगा। मेरे पास 4 ईमानदारियां हैं, तुम्हारे पास 4 निर्दयता हैं, किसी को कहते सुना? नहीं। इसका मतलब ईमानदारी को काउंट नहीं कर सकते, गुस्से को काउंट नहीं कर सकते, हम निर्दयता को काउंट नहीं कर सकते, हम किसी की खुशी को काउंट नहीं कर सकते, हम किसी के दुख को काउंट नहीं कर सकते। यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज ऑल्सो कम्स अंडर द अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है भाई, क्लियर है सभी का? यहां तक इनको जल्दी से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। ठीक है, आइए चलते हैं आगे की तरफ, आगे बढ़ते हुए। अब ये तो थी काउंटेबल की कहानी, ये तो थी काउंटेबल और अनकाउंटेबल की कहानी। अब बात करते हैं जेंडर के आधार पे। किसके आधार पर भी? जेंडर के आधार पर सॉरी, जेंडर के आधार पे करते हैं। तो जेंडर के आधार पे जो इंग्लिश में नाउन होते हैं, इंग्लिश में जेंडर के आधार पे जो नाउन्स को बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में भाई? 4 भागों में। और जबकि हिंदी की बात करूं तो हिंदी में केवल 2 है भैया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन यहां अगर मैं बात करूं तो आपका आ जाएगा मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, नंबर 2 पे क्या आ जाएगा भैया आपका? फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, तीसरा क्या आ जाएगा आपका? कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। नंबर 4 क्या आ जाएगा आपका? न्यूट्रल जेंडर। आइए अब इनको जानते हैं कि सर जी एक्चुअल में ये है क्या। इनको जानते हैं एक्चुअल में क्या है। देखिए भाई समझे, जब हम करते हैं मैस्कुलिन जेंडर की बात तो ये होता है आपका पुल्लिंग। किस में आता है? पुल्लिंग में। जैसे मैंने लिखा मैन, क्या लिखा? मैन। मैन का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वो मैन। ठीक है, मैंने लिखा यहां बॉय। बॉय किसके अंतर्गत आ रहा भाई? मैंने बॉय लिखा, बॉय आता मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत। और जस्ट इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? गर्ल। मैं लिख रहा हूं COCK, कॉक, तो कॉक का जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हैन हो जाएगा। मैंने लिखा OX, ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, तो जस्ट इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? COW, काव। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो यहां कहने का मतलब ये है, ये तो है नर और ये है मादा।
आप समझ गए भाई, ये नर और ये मादा। मैन ये एक मैस्कुलिन जेंडर, वुमेन एक फेमिनाइन जेंडर, बॉय एक मैस्कुलिन जेंडर, गर्ल एक फेमिनाइन जेंडर, कॉक जो है वो एक मैस्कुलिन जेंडर है, हैन जो है वो एक फेमिनाइन जेंडर है, ऑक्स जो आएगा मैस्कुलिन जेंडर में, काउ आएगा आपका फेमिनाइन जेंडर में। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहां हम ये पता नहीं लगा पाते कि सर जी ये फीमेल में आएगा या मेल में आएगा। आइए देखते हैं उनको। जैसे हमने कहा मैंने कहा आई सा एन एडवोकेट, आई सा एन एडवोकेट, मैंने एक एडवोकेट को देखा। किसको देखा भैया? एडवोकेट को देखा। मैंने एक एडवोकेट को देखा। अब आपको पता लग गया कि वो एडवोकेट महिला थी या पुरुष था? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब एडवोकेट एक कॉमन नाम है और एक ऐसा कॉमन वर्ड है जिसमें हम ये पता नहीं लगा पाते कि एक्चुअल में कि वो महिला है या वो पुरुष है। ठीक है, अब आइए चलते हैं आगे। देखिए एडवोकेट हो गया। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे चलते हैं। हमने कहा टीचर, TACHER। क्या बताओ भी आपको टीचर देख के पता लग गया? आपको टीचर को देखकर ये पता लग गया कि ये मैं लेडीज टीचर की बात कर रहा हूँ या जेंट्स टीचर की? नहीं ना, इट मीन्स ये एक कॉमन जेंडर है। कैसा जेंडर है भाई? कॉमन जेंडर है। मैंने कहा बेबी, भाई व्हाट्सएप वाला बेबी मत समझ लेना इसको, ठीक है। मैंने कहा बेबी। अब बेबी उस बच्चे को कहा जाता है जिस बच्चे का जेंडर क्लियर नहीं होता। आपने देखा होगा कभी कभी जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो छोटे बच्चों को लड़कियों के कपड़े पहना दिए जाते हैं और लड़कों के भी, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उस समय तक लड़का लड़की एक समान। उसके बाद बड़े हो जाते हैं ना, तो ये लड़का है, मेरा बेटा, मेरी बेटी है, ऐसे करने लगते हैं। तो बेबी एक कॉमन वर्ड है। मैंने कहा चिल्ड्रन, मैंने कहा सॉरी चाइल्ड, मैंने कहा चाइल्ड बच्चा। आपको पता लगा कि बच्चे में लड़की है लड़का है? नहीं, इट मीन्स ये क्या है? कॉमन जेंडर है। कैसे जेंडर है? ये कॉमन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। और यहाँ से कभी कभी फैक्चुअल तरीके से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता यूपी टेट और आपका सुपर टेट वगैरह में। अब चलते हैं न्यूट्रल जेंडर में। न्यूट्रल जेंडर में वो सभी वस्तुएं आएंगी जो हमारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं। क्या होती हैं? निर्जीव वस्तु होती है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे हमने लिख दिया हमारे हाथ में एक वस्तु है, हमने इसका नाम लिख दिया मार्कर। बताइए, मार्कर सांस लेता है? नहीं। वृद्धि होती है? नहीं। चलता है? सर जी चलता तो है। अरे चलता नहीं, हम चलाते हैं इसको, ठीक है। मैंने लिख दिया टेबल। क्या लिख दिया भाई? मैंने टेबल लिख दिया। तो भैया टेबल किसके अंतर्गत आएगा? टेबल भी इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। मैंने लिखा चेयर, ठीक है, तो चेयर भी किसके अंतर्गत आ जाएगा? न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत। ओके, मैंने आप कुछ भी और कुछ भी लिख दो इसके अंतर्गत, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है। मैंने लिख दिया पोडियम, तो सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। भाई बात समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे? बताइए, यहां तक सभी का क्लियर है? देर आए दुरुस्त आए, क्या बात है? आप आए बाहर आई, जल्दी भी नोट करो फटाफट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ता हूं आगे। अभी मैंने बताया जेंडर के आधार पे। किसके आधार पे भाई? जेंडर के आधार पे। इंग्लिश में 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। आपका मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और आपका न्यूट्रल जेंडर। क्लियर है सभी का? बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम आगे देखते हैं तो कहते हैं सर जी कुछ और भी तो तरीका है इनको बांटने का। हाँ भैया है, और तरीका भी है। कौन सा तरीका सर जी? अब बताता हूं। वो होता है नंबर्स के आधार पे। किसके आधार पे भाई? नंबर्स के आधार पे। नंबर्स मतलब वचन इनको कह सकते हो या संख्या इसको कह सकते हो। कैसे लिखा जाएगा भाई? संख्या ऐसे लिखा जाएगा संख्या, ठीक है। इनको हम वचन के आधार पे कह सकते हैं और संख्या के आधार पे। तो नंबर के आधार पे भी जो नाउन होते हैं ना, नंबर के आधार पे जो नाउन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? नाउन होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ओके जी, ओके, क्लियर है। थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी दैट यू हैव गॉट इट क्लियरली। चलिए अब मैं बात करता हूं कि सर जी और कैसे क्लियर हो पाएगा। देखिए, एक तो होता है सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर जिनको हिंदी में कहा जाता है एक वचन। क्या कहा जाता है भैया? एक वचन।
अब अगर इसमें आते हैं तो ये आता है प्लूरल नंबर। क्या आ जाएगा भैया? प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। कौन सा हो जाएगा? बहुवचन। यहाँ मैं आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों को पैरेलल लेके चल रहा हूँ। आई होप कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, पूरा का पूरा नाउन का जो चैप्टर है ना, पूरा का पूरा नाउन का चैप्टर, अगर उससे एरर आती है, नाउन के चैप्टर से अगर एरर आती है, तो दोस्तों यही वो कहानी है। देख लीजिएगा इस चेहरे को गौर से, नंबर वाले को, यहीं से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उसमें लिखा होगा कैटल। क्या लिखा होगा? कैटल। कैटल इज ग्राजिंग ऑन द फील्ड, ठीक है, FIELD फील्ड। हमने क्या करेंगे बताओ भाई? ए पार्ट ये हो गया, बी पार्ट ये हो गया, और सी पार्ट ये हो गया, और उसके बाद लिखा होगा नो एरर, और ये होगा हमारा डी पार्ट। बताओ भाई कौन सा पार्ट गलत है इसमें से? कौन सा पार्ट गलत हो गया? हमने देखा, अभी आपको पता नहीं कि इस प्रकार की जो गलतियां हैं उनको हम कैसे सही कर सकते हैं या कैसे हम उसको पकड़ सकते हैं, तो बड़ी समस्या होती है। चलिए सिंगुलर आकांक्षा देवी जी कह रहे हैं सिनुलर, चलिए कोई बात नहीं। तो हमने देखा जो कैटल वर्ड है ना, ये जो कैटल वर्ड है, कैटल वर्ड एक्चुअल में एक ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं, लेकिन एक्चुअल में होते कैसे हैं? प्लूरल होते हैं। कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो भैया जब प्लूरल होते हैं वास्तव में, तो इनके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? वो प्लूरल होगी। यानी जो हमारा ए पार्ट है वो गलत था, और ए वाला ही गोला में क्या करना था? ए वाला ही गोला में फिल करना था, भरना था। ठीक है भाई, बात समझ में आई? ये होती हैं बातें। क्लियर सभी का? मधु कुमारी जी कह रही इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, तो परेशान मत हो। मैंने कब कहा इंग्लिश ज़्यादा सीख कर आओ? जो ज़्यादा पढ़े लिखे के बच्चे आएंगे ना, वो अक्सर परेशान करेंगे। चलिए आगे देखें। सॉरी, आज बारिश है भाई, बारिश से भीगते हुए यहाँ आए हैं। कैटल ऐसा नहीं लिखा जाएगा प्लूरल। मधु कुमारी जी कैटल गलत है, सॉरी। देखिए सिंगुलर नंबर में क्या कहेगा? जैसे सिंगुलर में मैंने लिख दिया बॉय। क्या लिख दिया भाई? बॉय लिख दिया। और बॉय को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? एस जोड़ रहे हैं। ठीक है भाई, हमने लिखा यहाँ पर GIRL, गर्ल। गर्ल एक वचन में आएगा, और गर्ल का जैसे प्लूरल करा तो क्या हो जाएगा? गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा BAT, बैट, तो बैट का क्या हो जाएगा? बैट्स हो जाएगा। अब आप ये समझ रहे हैं कि सर जी इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, इसमें तो सीधा सीधा एस जुड़ रहा है, इससे तो हम भी कर लेंगे। भाई बहुत से ऐसे शब्द आएंगे जिनमें एस नहीं जुड़ा होगा। जैसे 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 हमने लिखा बॉडी। क्या लिखा? बॉडी। तो आप ऐसे मत कर देना कि बॉडी का बॉडीज हो जाएगा, ये आपका गलत है। सही क्या होगा? BODIES, ये सही है और ये गलत है। अब सर जी इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, परेशान मत हो। ये आपने देख लिया, अब मैं बताता हूं कि सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के नियम आप यहां डालेंगे। सिंगुलर टू प्लूरल। सिंगुलर से यानी एक वचन से हमें किधर की ओर चलना भैया? बहुवचन की तरफ चलना। किसकी तरफ चलना है? बहुवचन की तरफ चलना है। अब हमने देखा कि भाई सामान्यतः एक सबसे पहला लिखिएगा, सबसे पहला जो आपका नियम है, सबसे पहला द वेरी फर्स्ट, तो लिख लीजिएगा
सामान्यतः वर्ड के, या वर्ड नहीं, नाउन के अंत में एस जोड़कर, क्या जोड़कर भाई, एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। ये पहला नियम है, सबसे पहला नियम है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, सामान्य, जैसे मैंने अभी लिखवाया आपको बॉय, तो बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज। गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सामान्य नियम है, ये बिल्कुल सामान्य नियम है, इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक नियम आगे लिखें, दूसरा। अच्छा, किसी ने अगर स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लेना, ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी बात लिखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। दूसरी बात कौन सी है, देखिए, यदि हिंदी में लिखवा रहा हूं जिससे कि आपको किसी को कुछ दिक्कत ना हो। यदि किसी नाउन के अंत में क्या आया हो भैया, एस, एस एच, डबल एस, ओ, जेड, एक्स, एस हो गया, एस एच हो गया, ठीक है, एस हो गया, ओ हो गया, जेड हो गया, आता है, आते हैं, तो इनका प्लूरल बनाते समय, तो इनका प्लूरल बनाते समय, तो इनका प्लूरल बनाते समय अंत में क्या जोड़ा जाता है भाई, अंत में ईएस जोड़ा जाता है। फिर एस नहीं जोड़ा जाता, क्या जोड़ा जाएगा भाई, ईएस जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी नाउन के अंत में एस, एस एच, एस एस, ओ, जेड, एक्स आते हैं तो इनका प्लूरल बनाते समय अंत में ईएस जोड़ा जाता है। कैसे भाई, अभी समझेंगे कैसे। देखिए, हमने देखा ए डबल एस, एक बच्चा बड़ा समझदार था और उसने कहा सर जी बहुत नॉर्मल सी बात है, इसको तो हम ऐसे ही कर देंगे, इसको तो हम ऐसे ही कर देंगे, आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें एस लिखो, एस लिखो और एक और एस जोड़ दो, हो जाएगा। मैंने कहा बेटा ये गलत बात है, बेटा ये गलत बात है, ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। तो सही क्या होगा, सही ये होगा कि इसमें ए डबल एस क्या जुड़ेगा, ई एस जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा भाई, ई एस जुड़ेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कहा सर जी इसमें एक चीज़ और जोड़नी है भाई, सी एच। हमने कहा सर हमारे घर में एक चीज़ लगी हुई है, WATCH, वॉच। तो वॉच में कौन सी बड़ी बात है, आप इसको ऐसे कर दो बेटा। मैंने कहा नहीं, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सही नहीं है। सही क्या है, सही हो जाएगा WATC, अगर अंत में आ रहा है CH तो क्या जुड़ेगा, ES जुड़ेगा, तब ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तभी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। हमने देखा, आगे देखो, BRUSH, सर जी इसके अंत में तो एस आ गया, लेकिन बच्चे को पता नहीं था, बच्चे ने क्या करा,
BRSUH में S जोड़ दिया, क्या कर दिया, S जोड़ दिया, जो कि क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही क्या है, सही सर जी जो सही होगा ना, सही होगा BRUSHES, ये सही होगा। बात समझ पा रहे हो भाई। हमने देखा कि और आता है आपका हमने देखा भाई बच्चों को कि सर जी आपने लिखा था मैंगो, MANGO, मैंगो। अब मैंगो में क्या करना सर जी, एस जोड़ दो बेटा, एस तो जोड़ देते अगर इसके अंत में ओ ना आता। उन्होंने क्या काम करा, एस जोड़ दिया, क्या कर दिया भाई, एस जोड़ दिया। अगर एस जोड़ दिया तो क्या गड़बड़ होगी, ये होगा गलत। सही कैसे होगा सर जी, सही जो होगा, सही होता MANGOES, ये सही है। बात समझ पा रहे हो भाई, ये क्या है, बिल्कुल सही है। यानी इस तरीके से अगर कहीं पर कुछ भी आता है तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे बदलेंगे। जैसे मैंने कहा बी, ओहो ग्रीन नहीं लेना भाई, मैंने कहा BOX बॉक्स, तो भैया अगर तुम करते हो बॉक्स का S तो हो जाता है आपका आंसर गलत। क्या हो जाता है आंसर, गलत। सही क्या होगा सर जी, सही जो होगा ना आपके बताने के अनुसार वो होगा BOXES बॉक्सेस, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, समझ में बात आ रही है, सभी को समझ में आ रहा है। यदि किसी नाउन के अंत में S, SH, SS, CH या OZX आता है तो इनके प्लूरल बनाते समय हम क्या करते हैं, ES जोड़ते हैं। भाई सभी का समझ में आ गया, सभी को क्लियर है, ओके ओके। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। क्या करता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे आगे की तरफ। ये तो थे हमारे वे शब्द जिनके अंत में आ रहे थे S, SS, SH, CH, Z, O और आपका X। लेकिन अब तीसरी कहानी स्टार्ट होती है, सर जी तीसरे में तो कुछ और है, और भी तो है कुछ। हाँ बेटा लिख ले, तीसरे में भी लिख लीजिएगा। देखिए कुछ अपवाद लिख लो भाई, कुछ अपवाद यानी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अब मैंने ये तो बता दिया कि आपको जहां कहीं भी CH आ जाएगा उसके अंत में ES लगेगा, लेकिन भाई एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। एक गड़बड़ क्या हो गई कि यदि CH की साउंड, यदि CH की साउंड च न होकर कै हो तो केवल S ही जुड़ेगा। केवल क्या होगा भाई, केवल S ही जुड़ेगा, S ही जुड़ेगा। ठीक है भाई। अब ये कौन सी कंडीशन है, इस कंडीशन को देख लीजिएगा। अगर मैंने लिखा जैसे STO, स्टो MACH, तो इसको बोलते हैं भैया स्टोमक। क्या बोला जाता है, स्टोमक। तो यहाँ किसकी आवाज़ निकालता है, कै की। तो इसको अगर मैं प्लोरल बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, STOMACHS केवल। तो ये हमारा सही हो जाता। क्या हो जाता है, सही हो जाता। हमने देखा मोनार्क, तो भैया ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाता है मोनार्क। तो किसकी साउंड निकालना है, कै की। तो कै की निकलेगी तो क्या हो जाएगा, अगर बहुत सारे राजाओं की मैं बात करूं तो वहां पर ES न जुड़कर केवल S ही वैलिड होगा। बात समझ पा रहे हो भाई, बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को, नहीं आ रही। चलिए कोई नहीं, देखिए अब ये कुछ एक्सेप्शन थे, मतलब अपवाद थे जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं, जिससे कि आप ये ना कहें अतुल सर आपने तो ये ऐसा बताया था और आंसर गलत हो गया हमारा। गलत नहीं करने दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट नंबर 4। देखिए नंबर 4,
यदि यदि किसी नाउन के अंत में वाई आता है, वाई आता है तो इसका प्लूरल बनाते समय, इसका प्लूरल बनाते समय, प्लूरल बनाते समय वे क्या करते हैं, वाई को आई में बदलकर, वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, या इससे अलग अगर मैं बात करूं, या y को हटाकर, या ऐसे समझ लो y को देखिए y को हटाकर IES जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई आपका? सभी का क्लियर है कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई आता है तो इसका प्लूरल बनाते समय, क्या बनाते समय भाई, प्लूरल बनाते समय वाई को, वाई का आई में, वाई को आई में, वाई को आई में बदलकर ईएस जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, ईएस जोड़ देते हैं। या ऐसे समझ लो कि वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं, जैसे जैसे। अब एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल क्या कहते हैं, एग्जाम्पल कह रहा है BODY, BODY। अब इसके अंत में क्या आ गया भाई, वाई आ गया, इसके अंत में वाई आ गया, तो हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा इसके लिए, BOD तो ऐसे रहेगा, लेकिन वाई को हम किस में बदलेंगे, आई में। या ये क्या देख रहे हैं, वाई हटाया और हमने क्या जोड़ दिया, वाई हटाया और हमने IES जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, हमने एक शब्द और लिखा, हमने एक शब्द और लिखा LADY, लेडी। तो भैया लेडी को हमने कैसे लिखना पड़ेगा, LAD, तो वाई को क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे, क्या हो जाएगा, लेडीज। समझ में आ रहे हो, क्लियर है सभी का, सभी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। बॉडी का बॉडीज हो जाएगा, लेडी का लेडीज हो जाएगा, बॉडी का बॉडीज और लेडी का लेडीज हो जाएगा। और कोई बताइएगा, और कुछ भी बताओ जो भी आपके समझ में आ रहा है, जो भी जिसके समझ में आ रहा है। देखिए जितने लोग भी रीट की तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग भी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, परेशान मत होना, जो मैं ग्रामर करा दूंगा ना, इससे बाहर तो ग्रामर नहीं जाएगी। ठीक है, ज़्यादा अच्छा लेवल नहीं आता, इंग्लिश का बहुत लो लेवल आता है, सीटेट से तो हल्का ही आएगा। सीटेट में बहुत ज़बरदस्त पैसे दिए, तो घबराना मत, बिल्कुल भी परेशान मत होना। देखिए तो लेडी का क्या हो गया, लेडीज़ हो गया, बॉडी का क्या हो गया, बॉडीज़ हो गया। देखिए अब आप लोग कहेंगे, आप में से कुछ जो थोड़े समझदार बच्चे हैं कि सर हमने कहीं कहीं पर तो वाई लगा था, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए इसमें एस जुड़ा देखा। सर जी ये कैसे हुआ भाई, बताता हूँ, उसको भी बताता हूँ अभी। उसको भी बताता हूँ, परेशान मत हो। अपवाद बता रहा हूँ, अपवाद। तो कुछ अपवाद क्या है, तो यहां लिख लीजिएगा एक्सेप्शन, मतलब क्या हो जाएगा, अपवाद। भैया अपवाद ये कहता है, अपवाद ये कहता है यदि वाई से पहले
वाई से पहले कोई, परंतु ये परंतु जरूर लिखना है यहाँ पर, परंतु यदि वाई से पहले कोई वोविल आता है, और वोविल के बारे में मेरे से पूछना मत कि वोविल क्या होते हैं, मैंने बता दिए। वोविल आता है तो प्लूरल बनाते समय केवल क्या करते हैं भाई, प्लूरल बनाते समय केवल एस जोड़ते हैं। क्या करते हैं जी, एस जोड़ते हैं। सर जी बड़ी कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, क्या जोड़ते हैं, केवल एस जोड़ते हैं, ये इसको ऐसे मान लो, एस जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिएगा भाई, एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एग्जाम्पल हमने देखा कि सर जी कल मैं अपने भतीजे को पढ़ा रही थी, उसमें आया था मंकी, और मंकी का प्लूरल बना हुआ था MONKEYS, उसमें केवल एस जुड़ा था, उसमें केवल एस जुड़ा था। वो तो बिल्कुल बेटा बहुत बढ़िया बात थी, और उसमें एस जो था बिल्कुल सही था। क्यों सही था एस, इस बात को समझे, क्योंकि वहां वाई से तुरंत पहले ई आया था, वाई से तुरंत पहले ई आया था, और जो ई था ना, ई अपने आप में वॉवेल था। और मैंने बताया था आपको कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई आता है तो वो ऐसे नाउन को प्लूरल बनाते समय हम वाई को हटाकर IES जोड़ते हैं, या कह सकते हैं कि वाई को आई में बदलकर ES जोड़ते हैं। अगर वाई के तुरंत पहले कोई वोवेल आता है, वोवेल मतलब AEIOU, पुनः ध्यान दें, AEIOU आता है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम इसमें ES ना जोड़कर केवल S को ही जोड़ेंगे। नोट कर लो फटाफट जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ता हूँ आगे। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, चलिए बढ़ते हैं। हाँ ये ठीक है। अब ये तो कहानी रही सर जी YES वाली, हमने I को देखा, Y को देखा, S को देखा, SS को देखा, Z को देखा, O को देखा, Y को देखा, बहुत सारी चीज़ों को देखा, ठीक है। ओके भाई, सभी लोगों को समझ में आ गया। निशु गुजर जी हमारे साथ जुड़ने वालों में निशु गुजर हैं, दीप्ति लता गिरी जी हैं, निशु गुजर, अंजलि वर्मा, मधु कुमारी, संजय कुमार, और आपका, चलिए बहुत बड़े, जितने लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं सभी लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा हूँ, कुछ बिल्कुल देखिए, कुछ अजीब परिवर्तन, इनको भी जरूर पहचान लो भी, वरना ये कहोगे कि सर जी इनके बारे में तो आपने बताया नहीं था। कुछ अजीब ही होते हैं, बिल्कुल कुछ अजीब कैसे होते हैं, जैसे आपने देखा MOUSE माउस, आपने देखा टूथ, आपने देखा, इससे पहले लिख लो फुट, आपने देखा फुट, आपने देखा टूथ। अब इनको प्लूरल कैसे बनाओगे, इनके प्लूरल के बिल्कुल बेढंगे नियम है, इनके प्लूरल के बिल्कुल। माउस का क्या हो जाता है, माइस, फुट का क्या हो जाता है, फीट, टूथ का क्या हो जाता है, टीथ, ठीक है। तो ये कुछ अलग से परिवर्तन थे जो मैं आपको बता रहा हूं आज में, जो बिल्कुल अलग से परिवर्तन थे, ठीक है। बताओ भाई, यहां तक की कहानी किसी को समझ में ना आई हो तो, यहां तक किसी को समझ में ना आई हो, मैन का मैन, बिल्कुल सही बात है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है इन्होंने, मैं पीछे चलूंगा आपसे, बिल्कुल बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है। जो मैन है ना, तो मैन का ई बदलेगा केवल, जिसमें बीच के लेटर बदलते हैं, ठीक है। जैसे एक होता DATUM, डाटम, तो भैया डाटम का हो जाएगा, डाटम सिंगुलर है, इसका प्लूरल जो होता है वो होता है डाटा। जैसे होता है मीडियम, मीडियम सिंगुलर है, इसका क्या हो जाएगा, मीडिया। तो ये कुछ अजीब से परिवर्तन है, इसलिए ज़्यादा नहीं आते, लेकिन जितने भी आते हैं
मैं आपको प्रैक्टिस के बेस पे याद करा दूंगा, परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी, ओके ओके। अब आज की क्लास में जो मैंने डिस्कशन किया है आप सभी लोगों के साथ, आज की क्लास में मेरा डिस्कशन था कि मैंने, देखो बता दूं आपको कि क्या मैंने करा आज की क्लास में। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई। देखिए आज की क्लास में मैंने बताया कि नाउन की डेफिनेशन होती क्या है। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा हमने कहा नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नाउन किसी का नाम है, नाउन किसी का नाम है। हमने राहुल को राहुल कह दिया, राहुल एक नाउन है। हमने अंजलि को अंजलि कह दिया, अंजलि एक नाउन है। हमने इस वर्ड को वर्ड कह दिया, वर्ड एक नाउन है। हमने इस मार्कर को मार्कर कह दिया, मार्कर एक नाउन है। हमने सेलफोन को सेलफोन कह दिया, सेलफोन भी एक नाउन है। यानी एवरीथिंग इज द नाउन विच इज कॉल्ड अ नेम। हम जिसको इस नाम से पुकारते हैं, जैसे मैंने पायल, अंजलि, संजय, दिल्ली, रामायणा, टेबल एटसेट्रा वगैरह लिखाया था। ठीक है, कहाँ रख दिया भाई वो रिमोट। चलिए देखो यह हो गया। दूसरा हमने देखा, देखिए इधर देखिए, दूसरा हमने देखा कि काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन को हमने कितने आधारों पे बांट सकते हैं। हम नाउन को बांट सकते हैं हम क्वालिटी के आधार पे, काउंटिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे और आपका नंबर के आधार पे। ठीक है, जब हमने क्वालिटी की बात की तो क्वालिटी के आधार पे हमें 5 प्रकार के नाउन सामने आए। एक आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और पांचवा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, काउंटिंग के आधार पे काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, जेंडर के आधार पे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और आपका न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, नंबर के आधार पे सिंगुलर और प्लूरल, जैसा कि मैं भी बता रहा था। ठीक है, आगे बढ़े, हमने देखा, ये हमने बताया कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन ये एक्चुअल में होते क्या हैं। फिर हमने बताया कि दोनों में डिफरेंस, हमने क्या बताया यहां, हमने दोनों में डिफरेंस करके बताया आपको। वो डिफरेंस क्या था, डिफरेंस ये था कि अगर हमने कहा बॉय, तो बॉय मतलब एक कॉमन नाम है। बहुत सारे लड़के खड़े, हमने कहा ए लड़के, तो लड़के का पता नहीं हम किस लड़के का नाम ले रहे हैं। हमने कहा ए लड़की, तो नहीं पता किस लड़की का नाम ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं कह दिया ए अतुल, तो अतुल ही सुनेगा। हमने कहा अंजलि, अंजलि ही सुनेगी। हमने कहा मधु, मधु ही सुनेगी। हमने कहा संजय, संजय ही सुनेगा। बिकॉज ये हमारे, इट इज अ पार्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, किसी विशेष वस्तु, स्थान अथवा व्यक्ति का नाम है। हमने दिल्ली को दिल्ली कहा, तो दिल्ली का समझ मतलब है राजधानी। दिल्ली का मतलब ये नहीं कि आप लोग पटना को समझने लगे। ठीक है, तो ये इट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन कॉमन जेंडर, सॉरी कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। क्लियर है सभी का? आई होप आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे मैंने क्या बताया, आगे बताया कलेक्टिव नाउन। भैया कलेक्टिव नाउन बनाता है कलेक्शन वर्ड से। किससे बनाता है? कलेक्शन वर्ड से। इट मींस द कलेक्शन क्या होता है भैया? समूह। जिसे मैंने कहा क्लास, क्लास का मतलब एक बच्चे से क्लास नहीं है, एक बच्चे का मतलब क्लास नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे तभी वो क्लास होगी। हमने बताया था आर्मी, आर्मी का मतलब सेना, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं। हीप मतलब ढेरी, बहुत सारे वस्तु होंगी। बंच मतलब गुच्छा, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स। हैंगर मतलब जहां पर वो खड़े होते हैं हवाई जहाज इकट्ठा होकर। फोक मतलब भीड़, कैटल का मतलब भीड़, और कैटल का मतलब होता है कि पशुओं का समूह। पेजेंट्री किसानों का समूह। चलिए देखिए मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में वो सभी वस्तु आएंगे, ऐसे सभी शब्द आएंगे जो ये ऐसी वस्तु को इंडिकेट कर रहे थे जो किसी वस्तु का प्रयोग करके दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है। जैसे शुगर, शुगर का मतलब चीनी, चीनी का मतलब चाशनी बनाओ, रसगुल्ले बनाकर तैयार कर दो, आप लोगों के रिश्तेदार खुश। ऑयल मतलब तेल, तेल अच्छा डालो, सब्जी बढ़िया। ठीक है, तेल के द्वारा बहुत सारी चीजें बन जाती है। वाटर मतलब पानी, पानी तो आज के जीवन कह सकते हैं जीवन का आधार है। गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, सोने के आभूषण भी बनते हैं, आभूषण में बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। सिल्वर मतलब चांदी, ये भी क्या है? एक मटेरियल है। आपका क्या है? सीमेंट है, कॉपर है। ये सारी चीजें किस में आती है? मटेरियल में आती हैं। ये आज की क्लास में मैंने डिस्कस करा। दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट बना है जैसे जिन पियाजे की वो एब्स्ट्रैक्ट स्टेज है ना, जो फॉर्मल स्टेज, तो उसमें आपको बताया था वो फीलिंग जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे ईमानदारी, कभी आपने देखा चल भी मेरे पास तो 4 ईमानदारी है, मैं बड़ा खुश हूँ। भाई 4, 6, 8, 10 की ईमानदारी नहीं होती। ईमानदारी को काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए काउंटेबल नाउन के अंतर्गत नहीं आती। ईमानदारी भी नहीं है तो भैया ऑनेस्टी, ईमानदारी, क्रुएल्टी, निर्दयता, हैप्पीनेस, खुशी, सैडनेस, दुख, भैया इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ये हमारी भावनाओं को व्यक्त करती हैं, तो ये हमारी किस में आ जाएंगी? भावनात्मक वाक्य में।
हमने बताया था आगे ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग के आधार पे नाउन होते हैं दो प्रकार के, एक आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्यों काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है? क्योंकि प्रॉपर नाउन इसलिए काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है क्योंकि हम प्रॉपर नाउन को काउंट कर सकते हैं। इस देश में कितने संजय हैं, वी कैन काउंट, हम काउंट कर सकते हैं। इस देश में कितनी भगवती जी हैं, हम काउंट कर सकते हैं। यानी हम किसी के नाम को, पार्टिकुलर नेम जैसे व्यक्ति को हम काउंट कर सकते हैं। इस देश में अगर मैं कहूँ एक गाँव के दो नाम हो सकते हैं तो उन गाँवों को काउंट कर सकते हैं। ठीक, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को काउंट कर सकते हैं। देखिए विलेज अगर कह दिया तो कॉमन नाउन, और विलेज का नाम ले दिया तो वो प्रॉपर नाउन। हमने कह दिया बॉय तो लड़का हो गया, और हमने कह दिया राहुल तो वो एक प्रॉपर नाउन हो गया, तो दोनों को काउंट कर सकते हैं। इट मींस दिस कम्स अंडर द काउंटेबल नाउन। कलेक्टिव नाउन को काउंट कर सकते हैं। इस देश में कितनी सेनाएं हैं, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर कितने क्लासेस चल सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, हम अंगूर के कितने गुच्छे आपने खरीदे, हम लोग काउंट कर सकते हैं। यानी कलेक्टिव नाउन को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। क्या हम मेटल को काउंट कर सकते हैं? मेरे पास एक सीमेंट, दो सीमेंट के कट्टे को, बोरी को काउंट कर सकते हो, ऐसे नहीं काउंट कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या भैया एब्स्ट्रैक्ट नाउन? देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भावनाओं को काउंट नहीं किया जा सकता। मेरे पास एक ईमानदारी, तेरे पास दो निर्दयता, नहीं ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इट इज रॉन्ग। चलिए बढ़े आगे मैंने क्या बताया, आगे मैंने समझाया कि भाई जेंडर के आधार पर, इंग्लिश में जेंडर होते हैं दो नाउन, चार प्रकार के। इंग्लिश में जेंडर होते हैं चार प्रकार के, हिंदी में जेंडर होते हैं दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन इंग्लिश में होते हैं चार प्रकार के। चार प्रकार कौन कौन से सर जी? एक तो हो जाता है आपका मैस्कुलिन जेंडर, एक हो जाता है फेमिनाइन जेंडर, एक होता है कॉमन जेंडर, और एक आपका हो जाता है न्यूट्रल जेंडर। क्लियर है? जब हमने मैस्कुलिन जेंडर की बात करी तो मैन का क्या हो जाएगा? वुमेन। जस्ट इसका उल्टा, बॉय का गर्ल हो जाएगा, कोक का हैन हो जाएगा, ऑक्स का काउ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाओ। कॉमन जेंडर में ऐसे सभी नाउन मैंने रखे थे जिनको नाम लेने से हमें ये नहीं पता लगता कि वो महिला है या पुरुष है, वो महिला है या पुरुष है। जैसे एडवोकेट, व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम माई कोर्ट, जब मैं अपने कोर्ट से आ रहा था, आई सा एन एडवोकेट, मैंने एक एडवोकेट को देखा। क्या आप मुझे बता सकते हो कि वो एडवोकेट महिला थी या पुरुष था? नहीं बता सकते, बिकॉज ये कॉमन नाम है। मैंने कहा टीचर, आई सा टीचर, मैंने टीचर को देखा। हिंदी में तो बता सकते हो अध्यापक या अध्यापिका, लेकिन इंग्लिश में टीचर कहने मात्र से पता लगा कि वो महिला थी या जेंट्स थे। नहीं, बेबी, आओ बेबी, हाय बेबी, तो बेबी मतलब बेबी व्हाट्सएप वाला बेबी नहीं, बेबी मतलब उस बच्चे के लिए प्रयोग किया गया शब्द जिसका जेंडर अभी क्लियर, जेंडर तो क्लियर है, आप लोगों को पर्सनली पता है, लेकिन छोटा बच्चा जब गोद में होता है उसको बच्चा ही कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं, बेबी कहते हैं, तो ये अपने कॉमन वर्ड है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना क्यूट बेबी है, किसी को पता लगा कि क्यूट बेबी लड़की है लड़का है? नहीं पता लगा। क्लियर अब सभी का? हमने कहा न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर में वो सभी वस्तु आएंगी जो आपकी नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं। किस में आती हैं? नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं, मतलब निर्जीव वस्तुएं होती हैं। जैसे मेरे हाथ में है मार्कर, मेरे हाथ में क्या है दोस्तों? मार्कर। तो मार्कर क्या होएगा? मार्कर में क्या आ जाएगा? मार्कर आपके टेबल इसमें आ जाएगी, चेयर इसमें आ जाएगी, पोडियम इसमें आ जाएगा। ये सारी चीज़ें कम्स अंडर द न्यूट्रल जेंडर। क्लियर होगा सभी का जेंडर? बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बढ़ते आगे। आप लोगों का मैंने कहा नंबर के आधार पे, भाई नंबर के आधार पे जो था वो नाउन होते हैं दो प्रकार के, एक सिंगुलर नंबर और एक प्लूरल नंबर। और पूरा का पूरा नाउन का जो एरर्स आती है ना, वो नंबर बेस्ड ही आती हैं, टोटली नंबर बेस्ड आती है। नाउन में कुछ ज़्यादा नहीं है, सारी चीज़ें रेक्टिफिकेशन वाली हैं, आप लोगों को पता होगा। देखिए सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन, जैसे बॉय। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, जैसे बॉयज। गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, बॉयज का बॉयज हो जाएगा, बैट का बैट हो जाएगा, मैन का मेन हो जाएगा, ई लग जाएगा। ठीक है, बॉडी का बॉडीज हो जाएगा, लेडी का लेडीज हो जाएगा, मंकी का मंकीज हो जाएगा। ये होते हैं प्लूरल फॉर्म। ठीक है, अब हमारे सामने समस्या ये आती है कि सर जी इनको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे पहचान करें? हाउ टू आइडेंटिफाई द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म इन एनी पैसेज और इन एनी एरर्स। आप सुन लीजिएगा कैसे मैंने बताया था भाई। सिंगुलर टू प्लूरल, सामान्यतः नाउन के अंत में एस जोड़ा जाता है। क्या करा जाता है कि शब्द के अंत में एस जोड़ो और उसको प्लूरल बना दो, सिंगुलर को प्लूरल बना दो। लेकिन ये बात पूर्णतः लागू नहीं होती, ये बात पूर्णतः लागू नहीं होती। कुछ शब्दों पे होती है, जैसे बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, बैट का बैट्स, कलर का कलर्स, ये हो जाता है। लेकिन बहुत बड़ी गड़बड़ होगी आगे चल के, आपके सामने एक बहुत बड़ी गड़बड़ देखने को मिलेगी, जहां आपको देखने को मिलेगा
कि हमने करा कलर, कलर का मतलब तो रंग हुआ, कलर्स का मतलब व्यवहार हो गया। सर ये तो गड़बड़ हो गई। अरे यही चीज तो बताऊंगा मैं आपको। हमने कहा आयरन, आयरन मतलब क्या हो गया भैया, आयरन मतलब क्या हो गया, और आयरन्स का मतलब क्या होगा, क्लॉथ का मतलब क्या हो गया, और क्लॉथ्स का मतलब क्या हो गया। यानी जब हम उसमें एस जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। सर जी तो गड़बड़ हो गई, हमने तो क्लॉथ्स लिखा था, क्लॉथ लिखना था, क्लॉथ्स लिख दिया। बिल्कुल गड़बड़ हो सकती है। हमने, हमारी मम्मी ने कहा बेटा, मम्मी पढ़ी लिखी थी, मम्मी पढ़ी लिखी थी, मम्मी ने कहा बेटा छत पे से लकड़ियां ले आओ, लेकिन इंग्लिश में कहा प्लीज माय सन माय डॉटर प्लीज प्लीज ब्रिंग सम वुड्स। मम्मी पढ़ी लिखी थी लेकिन वो ग्रामर उनकी अच्छी नहीं थी। मम्मी ने कह दिया बेटा कुछ लकड़ियां ले आओ, उन्होंने कह दिया वुड्स। अब भैया वुड का मतलब होता है लकड़ियां, वुड का मतलब होता है लकड़ी, लेकिन जब हम कहते हैं वुड और वुड में जुड़ जाता है एस तो हो जाता है जंगल। बताइए क्या आप छत पे से जंगल लेकर आओगे? नहीं लेकर आओगे भाई, गड़बड़ हो जाएगा। तो वुड का वुड्स हो जाएगा, आपका हो जाएगा कैरे। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो आपके एस जोड़ने से जिनमें बहुत गलत दिशा में परिवर्तन हो जाते हैं। आगे देखते हैं कौन सी चीज़ें। देखिए मैंने कहा यदि किसी नाउन के अंत में, यदि किसी नाउन के अंत में एस आए, एस एच आए, सी एच आए, एक्स आए, जेड आए, ओ आए, अगर ऐसे शब्द आते, ऐसे लेटर आते हैं तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हमेशा ई एस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है भैया? ई एस जोड़ा जाता है। जैसे आज का आशीष, एस नहीं जोड़ना, आंसर हो जाएगा गलत। क्या जुड़ेगा? ई एस जुड़ेगा। वॉच का वॉचेज होगा, ब्रश का ब्रशेज होगा, मैंगो का मैंगोज होगा, बॉक्स का बॉक्सेज होगा, फॉक्स का फॉक्सेज होगा, चर्च का चर्चेज होगा। यानी ये बताते हैं कि हम कैसे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे सामने एक डिफ़िकल्टी हमारे सामने आती है कि सर जी यहाँ तो हमने देखा, हम कल बच्चे को पढ़ा रहे थे, हम बायोलॉजी के टीचर हैं, हमको भी पता है, आपको नहीं पता सर जी, हम भी जानते हैं कि स्टोमक में जुड़ा था स्टोमक्स, यानी एस जुड़ा था। क्या सर जी वो गलत था? अरे भाई गलत नहीं था, तो सही कैसे था? सही इसलिए था जब सी एच लिखा तो हो लेकिन उसकी जो प्रोनाउंसिएशन हो, उसकी जो प्रोनाउंसिएशन हो, उसका जो उच्चारण हो, अगर वो च की जगह कै का निकल रहा है, स की जगह सॉरी आपका सी एच यानी च की जगह कै का निकल रहा है तो एस लगेगा। जैसे मोनार्क, मोनार्क मतलब राजा, तो मोनार्क आ जाएगा मोनार्क्स यानी एस जुड़ेगा। क्लियर सभी का? चलिए बढ़ते आगे। यदि किसी नाउन के अंत में वाई आता है, यदि किसी नाउन के अंत में वाई आता है तो इसका प्लूरल बनाते समय वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ते हैं, या कह सकते हैं वाई को हटाकर हम आई ई एस जोड़ देते हैं। पूरा का पूरा रिवीजन देखिए। बॉडी में आई हटाया, आई एस जोड़ दिया, बॉडीज। लेडी में आई हटाया, वाई हटाया और लेडीज कर दिया। ठीक है। एक्सेप्शन क्या कहता है? अपवाद भी है कुछ। अपवाद ये है कि यदि इस वाई से तुरंत पहले, अगर वाई से तुरंत पहले कोई वॉवेल आता है, कोई वॉवेल आता है मतलब कोई स्वर आ जाता है, तब हम ई एस ना जोड़कर हम केवल एस जोड़ते हैं और वाई जू का तो बना रहता है। जैसे मंकी, तो मंकी में क्या आ जाएगा? मंकीज, केवल एस जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि वाई से पहले आ गया ई, और ई एक अपने आप में क्या है? ई अपने आप में क्या है दोस्तों? ई है एक कौन सी फॉर्म? ई हमारा आ जाएगा वोवेल के अंतर्गत। ठीक है। आगे हमने देखा कुछ अजीब परिवर्तन, जैसे माउस का माइस हो जाएगा, फुट का फीट हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा, मैन का मैन हो जाएगा, ई जुड़ जाएगा। ठीक है। डेटम का डाटा हो जाएगा, मीडियम का मीडिया हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है सभी का? बताइए दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को क्लास? कल मिलते हैं आपको 2 बजे वाली क्लास में भी। आज मिलेंगे हम आपसे 2 बजे वाली क्लास में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन बना है ना, घंटी जो बनी है, इस घंटी को जरूर बना दें आप। ओहो ज़्यादा खूबसूरत बन गई भी घंटी। इस घंटी को जरूर दबा दें। इस घंटी को दबाने से आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये मैं जो क्लास चला रहा हूँ स्पेशल सुपर टेट के लिए है। किसके लिए भाई? स्पेशल सुपर टेट के लिए क्लास है। हालांकि केवल और केवल सुपर टेट वाले ही पढ़ेंगे ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप वनडे एग्जाम में आप एसएससी सीएचएसएल वाले, एसएससी सीजीएल वाले, बैंकिंग वाले या एनी अदर्स एग्जाम विच इज कंडक्टिंग इन इंडिया विच कम्स इन इंग्लिश अंडर दैट एग्जाम, अगर इंग्लिश उसके अंतर्गत आती है। सभी को समझ में आया भाई?
सभी को समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को कोई परेशानी हो? जो मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है ना, ये मैं PDF के रूप में सेव कर दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको किसी को नहीं मिलती है तो मेरी इस पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, इस पे आप लोग मैसेज कर दो, ठीक है। इस पे आप हाय और अपना नेम, और नेम के साथ भैया एड्रेस भी डाला करो तो पता लगे कौन कहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को PDF वगैरह मिल जाएंगी सभी को आपको, ठीक है। बहुत पसंद आई सर, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, एक बात और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर इस क्लास को आप और भी एंटरटेनिंग बनाना चाहते हैं और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो इसको शेयर जरूर करिएगा, अधिकतम बच्चों को जोड़िएगा कि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री वीडियोस, फ्री PDF और फ्री गाइडेंस आपको दी जा रही है नित्य क्लासेस के इस छत्र छाया के अंतर्गत। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा आपका अपना चैनल नित्य क्लासेस। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आप सभी लोगों से विदा चाहता हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में आज ही के दिन, आज ही दोपहर के 2 बजे, यानी कुछ समय के बाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।